अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसजे उम्मीद के एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक टिपिकली जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसको स्टार्टअप आइडिया आते कहाँ से है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज में एनरोल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक आइडिया तो लगेगा ही, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल लेमैन जो है वो एक आइडिया कहाँ से ला सकता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला तरीका ये है कि आपका जो पर्सनल पेन पॉइंट है, आपको उसी को सॉल्व करना है। मैं जब पर्सनल पेन पॉइंट कहता हूँ तो आपको आसपास अपने लाइफ में देखना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जेरोदा करके एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड जेरोदा। द फाउंडर्स आर निखिल कामत एंड नितिन कामत। ये जो दोनों फाउंडर्स है, दोनों भाई है एंड काफी सालों से ये दोनों ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। जब ये ट्रेडिंग करते थे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, एंजल ब्रोकर हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, इनकी जो ब्रोकरेज फी है, जो आप कमीशन देते हो ब्रोकरेज में, वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने एक दिन ऐसा डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्ट करें जिसकी ब्रोकरेज फी जो है वो एकदम नॉमिनल होगी एंड इसकी वजह से हम नॉर्मल रिटेलर्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड क्विकली यूजर्स एक्वायर कर पाएंगे। तो उन्होंने जो है अपना पेन पॉइंट सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ब्रोकरेज सबसे ज्यादा है मार्केट में, एंड दूसरी चीज जो है वो ये कि इन्होंने एक सर्विस ऐसी स्टार्ट की जिसमें ब्रोकरेज काफी कम था एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। आप लोगों को पता है जेरोदा कितनी सक्सेसफुल कंपनी है। तो आपके भी लाइफ में आप देख सकते हो कि एक पेन पॉइंट है पर्सनल लाइफ में जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे गौर और फिक्र करना स्टार्ट कीजिए। लुक अराउंड योरसेल्फ, यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन सी if you can solve one of them. That's how you'll be able to come up with a new idea based on your personal pain point or your personal experience. दूसरा तरीका जो है जहां से आप आइडियाज फाइंड कर सकते हो वो है आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एक कंपनी बताऊं, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ये जो है, ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी एंड इसके जो फाउंडर्स हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। 2007 में इंडिया में स्पेसिफिकली इंटरनेट और कंप्यूटर्स दोनों नए थे एंड ये तो बात पक्की थी कि दिन ब दिन इंटरनेट पर यूजर्स है वो काफ़ी बढ़ने वाले थे, राइट। तो उन्होंने सोचा कि जो हम चीज़ें ऑफलाइन खरीदते हैं, बुक्स हो गई, पेन हो गई, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया एंड सो ऑन, इसको अगर हम ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करें तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है और आसान हो सकती है, राइट। तो उन्होंने स्टार्ट किया सिर्फ बुक से। दे स्टार्टेड सेलिंग बुक्स एंड इनफैक्ट जो फर्स्ट ऑर्डर उनको जो आया था, सचिन बंसल ने खुद पर्सनली जाकर डिलीवर किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री ट्रेंड को आपको ऑब्जर्व करना है एंड उस हिसाब से आपको काफी सारी आइडियाज आएगी। जैसे 2007 में इट वाज इंटरनेट और अभी अगर आप 2024 देखें तो इट इज एआई एंड मशीन लर्निंग। आप अपने अराउंड देखिए, नई नई चीजों को स्टडी कीजिए, काफी सारी चीजें आप एआई से चेंज कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। So in 2024, it's going to be AI that is going to change the industry trend. तीसरा तरीका जो है जिससे आप स्टार्टअप आइडियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो वो है कि आपको मार्केट में एक गैप है, उसको फिल करना है। जैसे चीजें चल रही है मार्केट में, थिंग्स आर गुड, बट देन एक गैप अगर हम फिल कर ले तो काफी सारा बड़ा चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो आपका एक फेवरेट ऐप है स्विगी। मुझे पता है आप काफी लोग ऑर्डर करते हैं स्विगी, जोमेटो, ये सारे ऐप से। जब स्विगी और जोमेटो नहीं थे तो आप यूजुअली क्या करते थे, आप रेस्टोरेंट में फोन करते थे और रेस्टोरेंट के बेसिकली डिलीवरी बॉयज होते थे, वो डिलीवर करते थे। दूसरा तरीका ये होता था कि आप जो है वो खुद रेस्टोरेंट में जाते थे एंड टेक अवे पार्सल वगैरह जो है वो लेते थे। इससे क्या था कि रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो काफी लिमिटेड था। सेकेंडली, जो कस्टमर्स है उनको भी लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने का ऑप्शन होता था। अब स्विगी ने क्या किया, ये गैप को फिल किया। इसमें रेस्टोरेंट को बोला कि आपको ऑर्डर्स जो है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रेडियस से भी आ सकते हैं और इसको हम डिलीवर करेंगे। एंड कस्टमर्स को भी बोला कि आप भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट है आपसे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी दूर है, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये गैप था जिसकी वजह से कस्टमर्स को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगे एंड रेस्टोरेंट्स को भी बहुत सारा बिजनेस मिलने लगा। एंड ऑफकोर्स जब दोनों साइड से रेस्टोरेंट इज ऑल्सो हैप्पी, कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी, तो बिजनेस तो होना ही है। स्विगी स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी, राइट। तो एक गैप फाइंड किया स्विगी ने एंड उसको फिल किया एंड उसके वजह से आपने देखा कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस प्रॉपर रेडी हुआ। चौथा तरीका स्टार्टअप आइडियाज फाइंड करने का
ये है कि यू हैव टू बेसिकली अप्लाई ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सो दो तरीके की स्ट्रेटेजीज होती है, एक होती है रेड ओशन स्ट्रेटेजी, दूसरी होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट है, हाईली कॉम्पिटिटिव है और उसमें आपको बिजनेस लॉन्च करना है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बिजनेस बिल्ड करना काफ़ी टफ होता है, बट आप शॉर्ट बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको एक किराना स्टोर स्टार्ट करना है तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, बट देन आप शॉर्ट बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, बट उतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाओगे या नहीं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में होता ये है कि आप कंपटीशन को एकदम इररिलेवेंट बना देते हो। देयर इज नो कंपटीशन, यू योरसेल्फ क्रिएट द मार्केट, आप ही मार्केट बनाते हो, देयर इज नो कंपटीशन। एंड सिंस कंपटीशन नहीं होता है, मार्केट आप ही बना रहे हो, तो आप ही डिक्टेट करते हो सारे टर्म्स जो आपके कंज्यूमर्स के साथ आपको किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, एक्वायर करना है, सो ऑन। बेसिकली एक ऐप है अर्बन कंपनी, आप सभी ने सुना होगा इस कंपनी के बारे में, जिसमें आप हाउस होल्ड सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिशियंस है, प्लम्बर्स है, आप बुक कर सकते हो, राइट। तो अब इस कंपनी के फाउंडर्स ने एग्जैक्टली क्या किया, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, ब्यूटिशियंस, ये सारे लोग तो थे ही, बट देन उनको ढूंढना, उनसे काम करवाना एंड सो ऑन, ये बहुत बड़ा हैसल था। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग लेकर आए एंड देन हम जैसे कस्टमर्स को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम सर्च करके उनकी सर्विस बुक कर सकते हैं। जब उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तब उस तरीके का कोई कंपटीशन नहीं था एंड दे वर द वंस हु आर डिक्टेटिंग द टर्म्स कि किस तरीके से आप बुक कर सकते हो एक इलेक्ट्रिशियन को, उसको रेवेन्यू कितना मिलेगा, कितना शेयर होगा कंपनी का, कितना शेयर होगा इलेक्ट्रिशियन का, कस्टमर्स को कितना पे करना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो ये हो गई ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जिसमें आप एक स्पेस आइडेंटिफाई करते हो एंड यू योरसेल्फ डिफाइन कि मुझे इस स्पेस में, इस ग्राउंड पे किस तरीके से ऑपरेट करना है। पांचवा तरीका ये है कि आपको खुद की ही एक्सपर्टीज जो है वो लेवरेज करनी है और एक स्टार्टअप आइडिया फाइंड करनी है। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, तो आप जो है वो किस चीज में अच्छे हो, बेस्ट हो, एंड वो हिसाब से आप एक कुछ स्टार्टअप आइडिया जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं तो इन्फोसिस कंपनी है जिसको 7 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था। नारायण मूर्ति जो है वो इज मोर लाइक अ पोस्टर बॉय ऑफ इन्फोसिस, बट फन फैक्ट ये है कि 7 को फाउंडर्स थे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। इनको पता था कि हम कोड काफ़ी अच्छा लिखते हैं, हम सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा बनाते हैं एंड अगर हमने एक ऐसी कंपनी स्टार्ट की जहाँ पे अगर यूएस कंपनीज को हमने हेल्प किया सॉफ्टवेयर राइट करने में एंड अगर हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर किए, एक्सपोर्ट किए यूएस में, तो ये काफ़ी हिट कॉन्सेप्ट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें उन्हें पता था कि वी आर रियली गुड एट समथिंग एंड मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, अगर हम इस कंपनी को लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बिकम अ सक्सेस। आप भी अपनी एक्सपर्टीज एनालाइज कर सकते हैं एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं जिसके मार्केट में डिमांड हो एंड आप इक्वली अच्छे भी हो उस चीज़ के लिए, डेफिनेटली वो आइडिया सक्सेसफुल होगा। सिक्स्थ मेथड जो है स्टार्टअप आइडिया फाइंड करने का, वो ये होगा जिसमें आप पोटेंशियल कस्टमर से बात करें और उनके प्रॉब्लम्स को समझें। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क बास्केट एक कंपनी है जो डेली बेसिस पे मिल्क और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करती है। अब एग्जिस्टिंग जो है जिसमें हम हमारे घर में जो ऑर्डर होता है मिल्क एंड बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत बार क्वालिटी का इशू आता है, प्राइसिंग का इशू आता है, रिलायबल नहीं होते हैं, काफ़ी बार टाइम पर आते हैं, काफ़ी बार टाइम पर नहीं आते हैं। आप कुछ एडिशनल ऑर्डर करना है या फिर कम ऑर्डर करना है तो आप नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया जब इन्होंने बात की पोटेंशियल कस्टमर से जो एक्चुअल यूज करते हैं। जैसे घर में हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ये सारे लोग जो है ये इनके प्रॉब्लम्स है। तो जब तक आप पोटेंशियल कस्टमर से बात नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है और आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो जब भी आप आइडिया फाइंड कर रहे हो उसका जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो यूज करने वाला है, टारगेट ऑडियंस है, उससे आपको बात करना बहुत जरूरी है एंड जब आप उनसे बात करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सेवेंथ वे जो है ये एक्चुअली स्टार्टअप आइडिया फाइंड करने का डायरेक्ट वे नहीं है, बट देन आप स्टार्ट कहीं और करते हो एंड यू एंड अप समवेयर एल्स। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इंस्टाग्राम जो है आप काफ़ी यूज़ करते होंगे। इंस्टाग्राम की स्टोरी है कि जब ये ऐप स्टार्ट हुआ तो इस ऐप पर एक सिंपल फंक्शनलिटी थी जिसमें आप एक फोटो क्लिक करना होता था एंड देन उसमें फिल्टर्स थे कुछ, तो एक यूटिलिटी ऐप था।
बाद में फाउंडर्स ने रियलाइज किया कि लोग फोटो तो क्लिक कर रहे हैं, फिल्टर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, बट देन उसका वो कुछ कर नहीं पा रहे। दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि अगर हम यूजर्स को एक एबिलिटी दे कि ये फोटोज शेयर कर सके दूसरों के साथ, तो ये एक सोशल नेटवर्क बन सकता है। तो वो ये जो ऐप है वो स्टार्ट हुआ था एज ए यूटिलिटी, एंड देन धीरे धीरे इट बिकेम अ सोशल नेटवर्क। तो आप स्टार्ट कहीं और करोगे, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है आपको। भले ही आपका जो एंड गोल है, एंड डेस्टिनेशन है, वो अलग हो, दैट्स टोटली फाइन, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो ये जो अप्रोच का नाम है, इसमें आप अडेप्ट और इटरेट करते हो सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। जब आप लॉन्च करते हो आपको फीडबैक मिलता है, एंड फीडबैक के हिसाब से आप चीज़ों को इटरेट करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिसमें आप अपने डेली बेसिस पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो एंड अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो, स्पेसिफिकली जो टेकीज है वो, कि इसको मैं ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं और एफिशिएंट कैसे बना सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है ज़ोहो बुक्स। अब ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये अकाउंटिंग में हेल्प करती है और ऑटोमेटिकली रिपोर्ट सारे जनरेट करती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं एंड सो ऑन। पहले होता ऐसे था कि मैनुअली टैली करके एक सॉफ्टवेयर होता था जिसमें मैनुअली एंट्री की जाती थी। ज़ोहो बुक्स के आने के बाद ज़ोहो बुक्स आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है, उससे ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है, एंड जो मैनुअल एफर्ट जो होता था मैनुअली एंट्री करने का, जो 10 दिन लगते थे जिस चीज को करने के लिए, वो 10 सेकंड में कर देता है। तो इस तरीके से आप काफी सारे आसपास आइडियाज देख सकते हो जिसमें काफी सारा टाइम लगता होगा किसी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, एंड अगर आपने एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में या फिर सेकेंड्स में आप उस टास्क को अचीव कर सकते हो। तो आपको आसपास देखना है एंड थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी वाला माइंडसेट आपको बिल्ड करना होगा। आई एम श्योर आप काफी सारी आइडियाज ढूंढ सकते हो इस स्पेस के अंदर। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप आइडियाज फाइंड कर सकते हो, एंड जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई एम श्योर आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पर काफ़ी सारे फोरम्स हैं, कम्युनिटीज़ है, जैसे ट्विटर हो गया, रेडिट है। आप अपने आप को एक्टिव रखिए वहाँ पर, अलग अलग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर स्टार्टअप्स इवेंट होते हैं। एक वेबसाइट है meetup.com, उस पर आप जाकर देख सकते हो कि आपके शहर में, आपके टाउन में कौन सी इवेंट्स हो रही हैं स्टार्टअप को रिलेटेड, वो अटेंड कीजिए। वहाँ पर जाकर लोगों से मिलिए। जब आप लोगों से मिलोगे जो काफ़ी लाइक माइंडेड हो, आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एक थॉट प्रोसेस, आपका जहन बदलेगा, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, जो ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा एंड उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। तो आप बेटर से बेटर आइडियाज ढूंढ पाओगे एंड उसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसके थ्रू। आपके थॉट्स और आइडियाज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इन केस आपने हमारे चैनल एस जे उम्मीद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए।